तो सीज फायर खत्म हो चुका है और जंग की एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू। बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर किया है बड़ा हमला। ईरान में कई जगहों पर एक साथ हमले। कश्मीर द्वीप, हॉर्मुज में अमेरिका के हमले। ईरान में लगातार सुनाई दी धमाकों की आवाज। तो एक के बाद एक कई जगह अमेरिका ने किए हैं हमले और आपको बता दें कि इन हमलों में कश्मीर द्वीप पर हमला शामिल है। हॉर्मुज में भी अमेरिका ने हमले किए हैं। ईरान में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा था ट्रंप के दावों से कि शायद ये सीज फायर कंटिन्यू करे, लेकिन ये सीज फायर अब खत्म हो चुका है। खुलकर एक बार फिर से युद्ध शुरू हो चुका है और वॉर 2.0 की हो गई है एक तरीके से शुरुआत। पहले इजराइल और ईरान के बीच एक दूसरे पर हमले हुए और अब देखिए अमेरिका और ईरान के बीच भी फिर से जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने कई जगह हमले किए। और ईरान के बंदर अब्बास में भी अमेरिका का हमला। अमेरिका ने ईरान के मिनाब पर भी अटैक किया है, ये जानकारी सामने आ रही है। ईरान में एक साथ कई जगहों पर आवाजें सुनाई दी धमाकों की। ईरानी न्यूज एजेंसियों ने अमेरिकी हमले की पुष्टि की है। इधर ईरान के बुशर में अमेरिका का हमला। अमेरिका ने बुशर में ड्रोन से अटैक किया। यूएस ड्रोन को मार गिराने का ईरान का दावा। तो यूएस ने ड्रोन से किया है अटैक। हालांकि इस ड्रोन को मार गिराने का दावा ईरान भी कर रहा है। वहीं ईरान पर अमेरिकी ड्रोन का वीडियो सामने आया। ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया है। हमले के लिए जाते दिखाई दिए ड्रोन। ये तस्वीरें सामने आई हैं। इराकी आसमान से जाते दिखे यूएस के ड्रोन। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं इराकी एयर स्पेस से गुजरते हुए ये ड्रोन अमेरिका के। और ड्रोन जो लॉन्च किए गए ईरान पर हमले के लिए, उनकी तस्वीरें ये सामने आई। और ईरान पर यूएस हमले का नया वीडियो सामने आया है। अमेरिका ने ईरान पर ड्रोन से हमला किया है। जी हां, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान पर यूएस का ड्रोन से हमला, जिसकी तस्वीरें सामने आई। तो ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर नई खबर है। हमले से पहले ट्रंप और नेतन्याहू की बात हुई है। हमले से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया है। तो हमले से पहले दोनों नेताओं की बात हुई है। ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया और उसके बाद हमलों की शुरुआत हुई है। और ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर ट्रंप का दावा सामने आया है। हेलीकॉप्टर गिराने का अंजाम भुगत रहा है ईरान। ईरान पर लगातार अमेरिकी सेना की स्ट्राइक। हेलीकॉप्टर गिराने का जवाब देना जरूरी है, ये ट्रंप ने कहा। और अमेरिकी अटैक के बाद जवाब में ईरानी हमले। पश्चिम एशिया में यूएस टारगेट पर अटैक। आईआरजीसी ने कहा है मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है ईरान। अमेरिकी साइट पर ईरानी हमले का वीडियो आया है। ईरान ने जवाबी हमले में ड्रोन अटैक किया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले किए गए। अमेरिकी साइट्स को निशाना बनाया गया और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इधर अमेरिका को ईरान के विदेश मंत्री की चेतावनी, सुरक्षित रहना है तो पश्चिम एशिया छोड़ दो, किसी भी
हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये आरागची ने कहा है। तो आरागची ने साफ कहा है अमेरिका को कि पश्चिम एशिया को छोड़ना होगा, किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब ईरान देगा। और अमेरिका को आईआरजीसी की नई चेतावनी, अमेरिकी साइट्स को खाली किया जाए, हमले के लिए तैयार ईरान के हथियार अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, ये आईआरजीसी ने अमेरिका को चेतावनी दी है। इधर अमेरिका ईरान में हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। कतर, कुवैत, बहरीन के एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं। कुवैत, बहरीन के डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। वहीं दक्षिण पश्चिम में ईरान में धमाके की आवाज सुनी गई है। अहवाज में अमेरिकी अटैक की खबर है। खुजिस्तान में मौजूद है अहवाज। खुजिस्तान में 80% ईरानी तेल भंडार। और लेबनान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो ये साफ बता रहा है कि मिडिल ईस्ट का महासंग्राम अभी रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये आग और ज्यादा भड़कने वाली है। इजराइल इस बात पर अड़ गया है कि हिजबुल्लाह के अंत तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका की तमाम चेतावनी के बाद भी इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर ये फुल स्केल जंग शुरू हुई तो वो अरब जगत में अपने साथियों को तबाही से नहीं बचा पाएंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो फारस की खाड़ी से लेकर लाल सागर तक एक ऐसी न्यू सिक्योरिटी बेल्ट एक्टिवेट कर दी जाएगी जो पूरे ग्लोबल ट्रेड का गला घोट देगी। तो क्या दक्षिण लेबनान में सुलगी ये आग पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? इस रिपोर्ट में देखिए। तो हॉर्मुज में एक बार फिर से महासंग्राम छिड़ सकता है। अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट के तहत एक तेल टैंकर को निशाना बनाया है, तो वहीं हॉर्मुज के करीब अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने अमेरिका से बदला लिया है? दूसरी तरफ ईरान से इराक में अमेरिकी ठिकानों पर कई हमले किए गए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी नाकेबंदी को खत्म करने के लिए कभी भी सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका की नरमी से ईरान का हौसला और बुलंद हो गया है। अमेरिका के दोनों पायलट की जान बच गई, लेकिन अमेरिका ने हादसे की वजह नहीं बताई। अमेरिका ईरान से हमले की बात छिपा रहा है या अमेरिका साख बचाने के लिए खराबी के बारे में नहीं बता रहा। टैंकर से 24 भारतीय क्रू सदस्यों को रेस्क्यू किया गया। मिसाइल हमले की वजह से टैंकर में छेद हो गया था। टैंकर के डूबने से पहले ही सभी क्रू सदस्यों को निकाल लिया गया। हॉर्मुज में अब सफर और ज्यादा जोखिम भरा हो गया है। टैंकर और जहाज अब पहचान छिपाकर हॉर्मुज पार कर रहे हैं। सिग्नल बंद होने की वजह से कभी भी हॉर्मुज में हादसा हो सकता है। हॉर्मुज में सफर अब बेहद खतरनाक हो चुका है, क्योंकि यहां ईरान से बचने के लिए टैंक डार्क मोड में चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तेल टैंकर बेहद सीक्रेट तरीके से हॉर्मुज पार कर रहे हैं। ईरान के रडार और सैटेलाइट से खुद को बचाने के लिए टैंकर्स अपना ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं, यानी ट्रांसपोंडर से निकल रहे जिस सिग्नल से समुद्र में जहाज की लोकेशन नजर आती है, टैंकर उसे बंद कर लेते हैं। ईरानी रडार से बचने के लिए शिपिंग कंपनियां बहुत बड़ा जोखिम उठा रही हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हॉर्मुज को छिपकर ही पार किया जा सकता है। रिपोर्ट यह भी है कि अब समुद्र के बीच ही तेल की शिफ्टिंग भी हो रही। तेल टैंकर पोर्ट पर जाने से बच रहे हैं। समुद्र में ही एक टैंकर से दूसरे टैंकर में तेल लोड हो रहा है और खाड़ी देश के टैंकर भी शैडो फ्लीट की तरह तेल सप्लाई में सीक्रेट तरीके से जुटे हुए हैं। तेल टैंकर और कार्गो शिप के डार्क मोड से दुर्घटना का जोखिम बना रहता है, क्योंकि हॉर्मुज बेहद संकरा समुद्री रूट है और यहाँ एक दूसरे से दूरी बनाकर चलना बेहद जरूरी है। अब ऐसे रूट पर रडार से अदृश्य होना खतरनाक है, क्योंकि दूसरे जहाज आसपास मौजूद किसी टैंकर या शिप को देख नहीं पाते, न उन्हें कोई अलर्ट मिलता है। एक टैंकर से दूसरे टैंकर के सेंसर को सिग्नल नहीं मिलता है, सैटेलाइट से भी टैंकर नहीं दिखता है, इसलिए हादसे का खतरा हर वक्त बना रहता है। और अमेरिका को चुनौती देते हुए ईरान ने पहले इजराइल पर हमलों की शुरुआत की और उसके बाद बीती रात इराक पर कई हमले किए गए।
इराक के इरबिल में ईरानी ड्रोन हमले से तबाही हुई। हालांकि ये साफ नहीं है कि हमला ईरान की सेना ने किया या ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने। इराक में कुर्द सेना के ठिकाने टारगेट पर थे। अमेरिकी बेस पर भी हमले किए गए, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई जवाबी प्रहार नहीं किए गए। अमेरिकी सेना ने सिर्फ पैट्रियट एयर डिफेंस का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए किया। बहरीन में मिसाइल हमले की मॉक ड्रिल की गई। इमारतों को तुरंत खाली कराने का अभ्यास किया गया। अलर्ट सिस्टम और सुरक्षित जगहों में जाने की प्रैक्टिस हुई।